भगवान ने एक भक्त को इस संसार में भेजा, तो जब पैदा हुआ धीरे धीरे बढ़ा तो खाता बहुत था। घर वाले परेशान हो गए तो कहता दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। पर जैसे ही धीरे धीरे बड़ा हुआ तो दाना दाना चला गया। अब क्या हुआ? कहने लगा बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले परेशान हो गई तो खाता बहुत है, काम का नकाज का दुश्मन अनाज। तो धक्का मार करके घर से निकाल भागो यहाँ। और जैसे ही निकला महाराज तो घर का मारा कहाँ जाए। इसने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर एक संत मदमस्त होकर के लेटे हुए। संत के चरणों में गया, प्रणाम किया, महाराज प्रणाम, आप हमको अपना चेला बना लो। पर सोचा जरा पूछ लूं करना क्या पड़ेगा, कहीं ऐसा नहीं कि खटा के मारे डाले। महाराज करना क्या पड़ेगा? संत ने कहा बेटा मंदिर में 2 टाइम आरती होती है, प्रातः काल और सायंकाल। दोनों टाइम खड़े रहना और 2 टाइम पंगत होता है, चकाचक खाना और भजन करना। उसके दिमाग में आया ये बात तो ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस खाना खाना है, तो क्या चिंता। तैयार हो गए। पर धीरे धीरे समय बीता, एकादशी का दिन आ गया और जैसे ही सवेरे उठा तो एकदम आंख मीड़ते घबराया। आज तो चूल्हा चौका कुछ जल ही नहीं रहा, धुआं तो कुछ दिख नहीं रहा। तो गुरुजी के पास आया, गुरुजी प्रणाम। गुरुजी बोले बेटा खुश रहो। बोला गुरुजी बात सब ठीक है पर आज कुछ धुआं धक्कड़ दिख नहीं रहा। गुरुजी ने कहा हाँ बेटा मैं भूल गया, बता आज एकादशी का व्रत है, वो भी निर्जरा एकादशी। आज कुछ खाना पीना नहीं है। चेला दोनों हाथ उठाया, सिर पे रख लिया, महाराज इतने सब शिष्य हैं आपके, इनसे एकादशी कराओ, अपने राम से एकादशी ना होगी। गुरुजी ने कहा बेटा रहना तो पड़ेगा। पर जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो गुरुजी को दया आ गई। बोले ठीक है ले जाओ, चावल मत बनाना और नमक मत पाना, बाकी दाल बाटी बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ और पाओ। लेकिन यहाँ आश्रम में नहीं, वो पीपल का वृक्ष है वहीं ले जाओ और बनाओ और पाओ। बड़ा सरल भक्त था, लेकर के चला गया। और जैसे ही गया महाराज भोजन बनाया और भोजन पाना चाहा कि याद आ गया कि गुरुजी ने कहा था ठाकुर जी का भोग लगा दे। तो एकदम दाल बाटी घी में डुबोया और बढ़िया तोड़ तोड़ करके ठाकुर जी का भोग लगाने लगा और भगवान को बुलाने लगा। कैसे कि राजा राम आइए, अरे मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग। जैसे ही महाराज पुकारा तो भगवान तो सरल के लिए सरल हैं और कठिन के लिए कठिन। भगवान को दया आ गई और भगवान प्रकट हो गए। अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी जानकी के साथ प्रकट हो गए। बोला अयोध्यापति राम जी सरकार जय जय। सोई चेला घबरा गया। गुरुजी ने कहा था एक भगवान आएंगे, सोई मैंने एक की व्यवस्था किया था, तो 2 पहले से खड़े, हमारी तो एकादशी ऐसे ही बने, क्या करूं? कहता है प्रभु कुछ भी हो, लगते बड़े अच्छे हो, अब आप आए हो तो पाओ, पर एक काम करना, भोजन प्रसाद पा करके जाने लगना तो बता देना अगली एकादशी को कितने लोग आओगे। भगवान खिलखिलाए के हंसे। जानकी मैया को लगा भगवान कहां लेकर के चले आए, आते ही बेइज्जती करने लगा। भगवान हंस पड़े, बोले चेला चिंता मत करो, हम आ जाएंगे बस। चेला गया गुरुजी के पास, कहता गुरुजी आपने कहा था भगवान आएंगे, तो हमने दो के लिए भोजन बनाया था, तो हमारी एकादशी तो मन गई। एक और माता जी आ गई थी कहां से। गुरुजी को लगा भूखा रह गया होगा इसलिए झूठ बोला। चेला से कहा ऐसा करना अगली एकादशी को 1 सेर आटा और पका दे।
और जैसी अगली एकादशी आई महाराज, और जैसे ही चेला आया जमुना में स्नान किया, चकाचक भोजन बनाया और फिर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, अरे सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भगवान को पुकारा तो अब की बार भगवान पूरा राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। कोई चेला घबराया, एक को बुलाओ तो दो आते हैं, आज तो भगवान ने हद कर दिया। अरे मनुष्यों से पेट नहीं भरा तो या बंदर को भी लेकर के चल जाए। तो ये हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु एक बात बताओ, हमने आपके भोग का ठेका लिया है या पूरे खानदान का? अब लक्ष्मण जी को लगा आती एकदम, हनुमंत लाल को लगा ही गजब भगवान का आता ही खबर लेने लगा। चेला कहता महाराज बताइए, हमने आपके भोग का ठेका लिया है या पूरे खानदान का? गुरुजी ने कहा था भगवान का भोग लगा देना, यहाँ तो पूरे भगवान खड़े, हमारी तो एकादशी बन गई। पर भगवान हंसे और चेला गया, कहता गुरुजी आपने कहा था एक भगवान आएंगे, वहां तो न जाने कितने भगवान आते, हमारी तो ऐसे ही एकादशी मन जाती है, क्या करो? गुरुजी को लगा ये आटा जो है बेच देता। तो अब की बार जब एकादशी आई, गुरुजी ने शिष्य से कहा इसको ढेर सारा आटा दो और ये आगे आगे चलेगा, पीछे पीछे हम भी चलेंगे, जरा देखे तो सही ये आटे का करता क्या है। और जैसे ही महाराज चेला आटा दाल लेकर के गया और चकाचक भोजन बनाया, गुरुजी एक शिष्य के साथ वृक्ष की ओट में छिप करके देखने लगे। और चेला जैसे ही पहुंचा, भोजन बना, तो फिर भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, अरे लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग सरकार सबके साथ प्रकट भय। बोला अयोध्यापति राम जी सरकार की जय हो। सही चेला चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी को लगा, और जैसे गुरुजी ने भगवान के सामने अपने शिष्य को झुकते हुए देखा तो आंखों से झरझर आंसुओं के पनारे निकल पड़े, रोने लगे गुरुजी। चेला कहता है गुरुजी रो क्यों रहे? गुरुजी कहते हैं बेटा मेरी उम्र बीतने वाली है, पर आज तक मैंने भगवान का दर्शन नहीं किया। जैसे गुरुजी रोना प्रारंभ किए, चेला भगवान के चरणों में गिर पड़ा, कहता है प्रभु मेरे गुरुजी को भी दर्शन दो ना। भगवान बोले बेटा एक बात कहूं, तेरे गुरुजी को दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तेरे गुरुजी सरल नहीं, विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, बड़े कर्मकांडी हैं, पर जीवन में सरलता इनके नहीं। और जैसे ही गुरुजी रोने लगे, भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके दर्शन दिए। तो माय बाप इस कथा का तात्पर्य क्या है? जीवन में सब कुछ करो, पर अगर जीवन में सरलता नहीं है तो भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि अयोध्या के एक संत बड़ी सुंदर बात कहते हैं। आइए दो पल उस चीज को गुनगुनाएं, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार बोलो भाव से श्री राधे कि ऋणा निधान रहुआ। भगवान कैसे यही वर्णन कर रहा,
कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता।